अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं 1.3 एक्सरसाइज से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका है वो लिखा है अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, ठीक है। तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई फ्रीजिंग प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है। उसमें रूम का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर पे वो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो 10 आवर्स के बाद टेम्परेचर क्या होगा रूम का, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे गिवन, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। गिवन रूम टेम्परेचर, लिख लेंगे रूम टेम्परेचर इक्वल 40 डिग्री सेल्सियस, ये आपका दे रखा है, ठीक है। अब लिखेंगे चेंज टेम्परेचर एवरी आवर, क्या लिखेंगे, एवरी आवर। देखिए 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एवरी आवर में 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए 10 में, तो लिखेंगे इन 10 आवर्स। तो 10 घंटे में कितना डिक्रीज होगा, लिखेंगे 10 इंटू माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस। ये -50 डिग्री सेल्सियस 10 आवर में। अब देखिए तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे सो टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर, क्या लिखेंगे, आफ्टर 10 आवर इक्वल, क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 40 डिग्री सेल्सियस है माइनस का, ठीक है। ये है 40 डिग्री सेल्सियस प्लस का है, ठीक है। और यहाँ पे जो आया है आपका वो माइनस का 50 डिग्री सेल्सियस है। सॉल्व कर देंगे, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस का 50 डिग्री सेल्सियस इक्वल हो जाएगा माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर्स क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर रूम का 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, जो कि आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, यानी क्लास में एक टेस्ट हुआ 10 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें से 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो सही होगा उसके लिए 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और अगर गलत हो गया तो -2 मिलेगा। क्वेश्चन ये आपका है। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसको हम 0 लिखेंगे, 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम नोट कर लेंगे, ठीक है, कि क्लास टेस्ट containing
इक्वल 10 क्वेश्चंस। कितने? 10 क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे, जिसमें से 5 मार्क्स किसके लिए हैं? फॉर करेक्ट आंसर, एवरी करेक्ट आंसर। क्या लिखेंगे? एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड -2 मार्क्स आर awarded फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। तो और एक चीज़ है, 0 लिखेंगे एंड 0 फॉर नॉट अटेम्प्ट। ठीक है, ये कंडीशन क्वेश्चन की दे रखी है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट जो आपका इसमें कह रहा है कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर। जब मोहन एक स्टूडेंट था वो 4 करेक्ट आंसर करता है, 4 करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, और वो 6 गलत कर देता है, तो उसका स्कोर कितना होगा? ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर। देखिए बहुत आसान है, तुरंत करेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 करेक्ट आंसर है। ठीक, और करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स। क्लियर, करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स, एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? 20 हो गया। क्लियर। अब देखिए लिखा है एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। क्या लिखा है? 6 इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए क्या है? -2। क्या है? -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। एक अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो -2 मिलता है, तो 6 करेंगे तो यहाँ पे -2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि तो व्हाट इज हिज स्कोर? टोटल स्कोर लिख लें यहाँ पे। देन टोटल स्कोर इक्वल 20 प्लस -12 ब्रैकेट में कर लेंगे, और ये जब हम ओपन करेंगे तो 20 - 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान था। तो ये आपका कौन सा पार्ट? 1 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट सेकंड पे करते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, पार्ट क्या है? रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, तो व्हाट इज हर स्कोर? रेशमा ने क्या किया? 5 करेक्ट आंसर किया एंड 5 इनकरेक्ट किया। ठीक है, तो उसका स्कोर कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? तो क्वेश्चन वही सेम जो आपने पहले किया था, यहाँ पे लिख लेंगे कि टेस्ट कंटेनिंग कितना है? टेस्ट कंटेनिंग इक्वल 10 क्वेश्चंस। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी करेक्ट आंसर इक्वल 5 मार्क्स। कितना? 5 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर इक्वल -2। ठीक है, -2 मार्क्स। क्लियर। और
नॉट अटेम्प्ट, क्या लिखेंगे, नॉट अटेम्प्ट। अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ है तो उसके लिए 0 मार्क्स दिए जा रहे हैं, यानी कि ये क्वेश्चन की कंडीशन है। क्लियर? तो कुछ नहीं करना है, 5 करेक्ट किया है इन्होंने तो लिख लीजिए। ठीक है, क्या किया है, सेकंड यहाँ पे डाल देंगे। 5 देखिए करेक्ट किया है। क्लियर? तो करेक्ट के लिए यहाँ पे देख लीजिए ये पार्ट देखिए, करेक्ट एवरी करेक्ट के लिए कितना है, 5 कर दीजिए फटाफट तुरंत। 5 5 जा 25 मार्क्स। ये टेक्निक है, ठीक है, बहुत जल्दी सॉल्व करने की, तुरंत। 5 5 जा 25। अब देखिए इनकरेक्ट के लिए, इनकरेक्ट क्या किया, 5 इनकरेक्ट भी हुआ है, तो इसके लिए सेकंड वाला कर दीजिए 5 इंटू माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो टोटल स्कोर पूछा जा रहा है, ऐड कर दीजिए। टोटल स्कोर इक्वल 25 प्लस माइनस का 10 है तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 10 नोट करेंगे, और यहाँ पे आंसर जो आपका हो जाएगा 15 आंसर। ठीक है, इसको आप कॉपी करेंगे। ये आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड है, इसको आप कॉपी करें। ठीक है, लिखा है हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस सी अटेम्प्ट, व्हाट इज हर स्कोर। हीना नाम की लड़की ने 10 क्वेश्चन जो थे उसमें से 2 सही किए, 5 गलत किए, यानी कि 7 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया है। क्लियर? 3 अटेम्प्ट नहीं किया है तो जिसकी मार्किंग पहले ही 0 हो जाएगी, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं है उसके लिए 0 मार्क्स होगा। ठीक है, तो उसका टोटल स्कोर क्या होगा, तो इसको कर लेते हैं फटाफट। तो लिखेंगे यहाँ पे जो पहले वैसे ही सेम लिखेंगे टेस्ट कंटेनिंग इक्वल 10 क्वेश्चंस। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी करेक्ट आंसर इक्वल कितने मार्क्स, 5 मार्क्स। ठीक है, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर माइनस का 2 मार्क्स। ठीक है, एंड नॉट अटेम्प्ट इक्वल 0। क्लियर? चलिए क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, 2 करेक्ट। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू, अब करेक्ट के लिए कितना है, 5 है, लिखेंगे फटाफट तुरंत 10 हो जाएगा। ये करेक्ट के लिए हो गया, एंड कितना है 5 और इनकरेक्ट के लिए -2 है तो यहाँ माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, देन टोटल स्कोर इक्वल 10 प्लस माइनस का 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10 इक्वल 0 आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके आगे 8 करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, थैंक यू।